कुछ लोगों के लिए रेमेडी का फल जल्दी मिल जाता है, कुछ लोगों के लिए रेमेडी का फल थोड़ा सा देर में मिलता है, लेकिन मिलेगा जरूर। कोई भी आध्यात्मिक रेमेडी हम लोग अपने जीवन में करते हैं ना, ऐसे कभी नहीं सोचना है कि रेमेडी का फल नहीं मिलेगा, बाप बोल के मिलेगा। इतना करो चाहे इतना करो, मिलना है। ऐसे कर्म का फल अगर नहीं मिलता बोल देना तो फिर तो कार्मिक प्रिंसिपल को डिनाई करने जैसे हो गया। हाँ, किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को लेट में मिलता है। कोई अगर सोचो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, पहले से कर रहा है, बचपन से उसका संस्कार है, पारिवारिक संस्कार है, और उसको वो अपना माता पिता की कृपा से कर रहा है, और किसी को कोई YouTube देखा और कुछ दिन हुआ किया है कि नहीं, तो दोनों में अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा। ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रिगिंग करना जैसे खेल है। आपके पास कैपेसिटी है, आप स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रिगिंग करने जानते हो, आपके फेवर में गया। आप नहीं जानते हो या चंद दिन हुआ, आप खुद बोल रहे हो 1 साल से कर रहा हूं या 2 साल से कर रहा हूं, या सानी का 7.5 का मार पड़ा, तब से कुछ माला उला उठाने लग गए, कुछ जप उप करने लग गए, है कि नहीं। तो अभी जो भी आप साधना कर रहे हो, या जप कर रहे हो, तप कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? अभी 7.5 का ठोकाई पड़ा बोल के डर के मारे कर रहे हो। जीवन का तो सबसे ज्यादा अच्छा समय तो नहीं किए थे। और हम जैसे आदमी, हम तो ब्राह्मण परिवार में जन्म है, बचपन से दादा पिताजी को देखते देखते आ रहे हैं, कर रहे हैं। तो हम लोग अगर कोई भी पूजा पाठ करेंगे, उसका फल या उसका जब तक साधना का फल आप लोगों से जल्दी मिलेगा। और हम लोग तो आजन्म कर रहे हैं, जन्म से कर रहे हैं। चौथा है कि तुम माछेर डिमेर भाजार झोल खाने वाला बंगाली आदमी, तुम खुद बोल रहे कि आमी खाबो ना तो बाँचबो ना, আমাকে खाते होबे, खिते होबे तारपरे आमी बाँचबो, क्योंकि आमी बंगाली। तो जिस मुंह में तुम माछ मछली अंडा खाते हो, उस मुंह में अगर भगवान का नाम लेते हो, खराब है या अच्छा है वो तो सेकेंडरी फैक्टर है। लेकिन ऐसे तामसिक आहार, भोजन, सारा खेल तो भोजन के ऊपर है ना। आप गाड़ी में तेल जैसे डालोगे ऐसा रिजल्ट देगा ना बाबू। आपका गाड़ी में पेट्रोल में चलना चाहिए, डीजल डाल दोगे, चलेगा क्या? तो सारा कंट्रोल तो फूड के ऊपर ही है। आप नेचुरोपैथी में जाओ तो बोलते हैं फूड कंट्रोल, है कि नहीं। आयुर्वेदा में जाओ तो आहार शुद्धि, मित भूख, ऋत भूख, है कि नहीं। और आध्यात्म में जाओ तो बोलते हैं सात्विक भोजन, वेदांत में जाते हो तो भी सात्विक भोजन। अब इसमें हमारे भारतीय परंपरा के आधार पर बताया गया है कि अगर आप अपने जीवा को कंट्रोल नहीं करते हो, अपने भोजन को कंट्रोल नहीं करते हो, तो फिर जिंदगी तो बर्बाद और बेड़ा गर्क। ऐसे बताया जाता है कि बिना अंकुश का हाथी, बिना लगाम का घोड़ा और ब्रेकलेस कार, इसका मूल्य क्या है? ऑल्टरनेटली मारेगा। तो जब तक आपका आहार शुद्धि नहीं है, भोजन शुद्धि नहीं है, शुद्ध सात्विक नहीं खाते हो, बोलते हो जप करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, काम नहीं आता है, तो कहां से आएगा बताओ। और हम जैसे आदमी जीवन में कभी माछ मछली अंडा तो दूर, प्याज लहसुन भी 90% नहीं खाते हैं। 10% को माफ है, क्योंकि कहीं गए, कुछ असुविधा हुआ, वो 10% का चांस है, बाई चांस, जबरदस्ती, मजबूरी के कारण। लेकिन वो भी नहीं खाते हैं, कोशिश करते हैं नहीं खाएं, ठीक है। तो सबसे पहला, जब तक आपका आहार शुद्धि नहीं होता है, तब तक कोई भी पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, जीवन का कंट्रोल नहीं हो सकता।
और जिसका आहार शुद्धि नहीं है उसका इंद्रिय शुद्धि, जिसका आहार कंट्रोल में नहीं है उसका इंद्रिय कंट्रोल। देखो एक्यूप्रेशर साइंस में बताया गया कि एक जो मेरिडियन है, ड्यू मेरिडियन और एलियू मेरिडियन, गैल्वेनिक मेरिडियन होंठ से और पीठ से होते हुए आपके इंद्रिय द्वार तक गया है, और यहां पर एक्टिव करोगे तो नीचे का मिशन तुम्हारा एक्टिवेट हो जाता है। तो यहां से आपके ऊर्जा का मेन स्रोत पड़ा है शरीर का, और अगर ये कंट्रोल में आ गया तो वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। और वो मतलब क्या, मूलाधार चक्र आपके शक्ति और ऊर्जा का केंद्र बिंदु। तो उसको जब तक आप कंट्रोल पे नहीं लाते हो तो जीवन में सफलता के विषय में कैसे सोच सकते हो। और इसीलिए बोलते हैं कि जो मांस मछली अंडा खाए, दारू पिए और शनि का महादशा या 7.5 हो तो राम बचाए, राम बचाए। ठीक है। और तीसरा बिंदु यह है कि जो आप कह रहे हो कि हम बहुत सारा पूजा पाठ जब तब सूर्य को अर्घ्य देना सब कुछ किया लेकिन फल नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो पहला काम है कि आहार शुद्धि, दूसरा काम है कि कब करना। अभी सूर्य को सूर्य उदय होते ही पानी देना है। तो आप देखते होगे मैं कई सारी वीडियो देता हूं, सुबह सुबह जाके नदी में नहाता हूं, अर्ली इन द मॉर्निंग सूर्य को जल देता हूं, सूर्य उगते सूर्य को जल देता हूं जब चारों तरफ कुहासा है। तो ये टाइम है, उस समय करने से मिलेगा। तो नहीं करोगे उस टाइम में और बोलोगे कि हमको जब ड्यूटी जाते हैं, काम नौकरी में जाते हैं, दिन का 8 बजे या 10 बजे सूर्य को पानी देते हैं, देते रहो, क्या कितना देना है। ठीक है। हाँ, तो ये कुछ तो नियम है, निष्ठा है और कुछ विधान है। उन विधानों को समझना है। आप बोलो जब तो करता हूं लेकिन कितना करता हूं नहीं पता। और हम लोग पूरा विधान के अनुसार जब करते हैं, दिया जलाते हैं, आसन में बैठते हैं, आचमनी पकड़ते हैं और पुण्यवाचन करते हैं, संकल्प करते हैं, खाता में लिखते हैं कि इतना जप आज किया, और उसका फिर दशमांश हवन करते हैं, और फिर मंत्र सिद्धि मंत्र शुद्धि करके मंत्र स्तंभन करते हैं, 3 बार पानी डाल के आंख में लगाते हैं, जमीन में पानी डाल के फिर परिक्रमा करके आरती करके आसन छोड़ते हैं। तो ये सब छोटे छोटे विधान हैं। आप बोलोगे ये सब हम कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत जाप उप कर लेते हैं, फल नहीं मिलता है। तो जितना आपका कष्ट है उतना हर चीज का एक ठो विधान है ना भाई। मेरे मुसलमान भाई लोग जब नमाज अदा करते हैं तो विधान के अनुसार करते हैं या मनमर्जी, कहीं भी सर उठा लिया, कहीं भी पैर उठा लिया, कहीं भी पाछू उठा लिया। और जो लोग 5 नमाजी हैं, आप देखते होगे, आप जहां हो बड़े बड़े मस्जिद हैं, जब सारे विधान के अनुसार करते हैं तभी फल मिलता है ना। तो आप बोलोगे मेरे को विधान उधान नहीं पता, हमको जहां से मर्जी, हम लेटरिन से आए, पोटी से आए, पैंट शर्ट पहने हैं, हाथ पैर धोए नहीं, नहाए नहीं, जॉब करने लग गए, उसी हिसाब में कम। बेटा इसीलिए तो हम लोग शिविर करते हैं ना। यहाँ पर आप देखना, बहुत सारे कम्युनिटी में मेरा शिविर के बारे में पोस्ट है, कई सारा वीडियो में भी बोला हूं। हमें पता है कि यूट्यूब में पूरा ज्ञान देते नहीं है, और अल्प विद्या भयंकरी, यूट्यूब से देख लिया, मनमर्जी कर लिया और उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। और खास इसीलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर शिविर ऑर्गेनाइज करके बैठता हूं कि शिविर में बच्चे लोग आएंगे, आप जैसे लोग आएंगे तो सीखेंगे, सही विधान सीखेंगे, सही नियम को सीखेंगे और अच्छा से करेंगे ताकि जीवन में अच्छा फल मिले। और जिनको फल नहीं मिलता है उनको बोलता हूं आ जाओ मेरे पास, यहाँ पर आओ, 7 दिन का शिविर में आओ, 1 महीना का शिविर में आओ, बढ़िया से सीखो करो ताकि आपके जीवन में सफलता मिले और समस्या दुख तकलीफ से बाहर निकलो, है कि नहीं। हम अगर सही से करेंगे तो सही से परिणाम मिलेगा, सही से नहीं करोगे तो सही से परिणाम नहीं मिलेगा। थूक पालिश करोगे तो शनि भी थूक पालिश बना के देगा, मेहनत करोगे, विधान के अनुसार करोगे तो शनि भी आपको बम बमा के देगा, और कुछ नहीं। ठीक है।
तो ये डिपेंड करता है आपके मेहनत के ऊपर। ओके।